बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, कुटियां उड़ा रहे होंगे। हम लोग भी छत पे चढ़ चुके हैं। हमने कहा जाके देखते हैं कि कौन पेचे शेचे ला रहे हैं। तो सी भी नालों दे नाले ला लेने हैं तो और इंजॉय करते हैं। बस फिर छत पे गए हैं। शाजू अहमद ने अपनी अपनी गुटियां निकाल रही हैं, अपने अपने तागे काट लेने मीन्स अपनी अपनी डोर निकाल लिया और उड़ाने लग गए हैं। लेकिन आसमान पे जब चातियां शातियां मारियां तो वेख्या कि आसमान पे सिर्फ एक सूरज मामा है और दो काइट्स हैं, और वो एक शाहजेब की है और एक अहमद की है, और दोनों ने आपस में ही पेचे लगाने थे। मैं क्या एक ही सीन होया, कोई और भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इर्द गिर्द कोई भी नहीं था ऐसा बंदा कि जिसको गुड्डी उड़ानी आती हो तो वो छत पे आके हम लोगों का मुकाबला कर सके। मैंने कहा ये क्या बात हुई, अगर शाहजेब की कटेगी फिर भी हमारा नुकसान, अहमद की कटेगी फिर भी हमारा नुकसान, ये तो गलत बात है ना। तो काटनी है तो किसी की काटनी है ताकि मजा तो आए, थोड़ा शोर शोर पाइए फिर ही मजा आएगा। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं था सवाए परिंदों का साथ था, और बस यहाँ हमारी पतंगे थी, यहाँ परिंदे थे और कोई दूसरी पतंग नजर नहीं आ रही थी। मैंने कहा ये तो कोई बात ना हुई, बच्चे क्या देखेंगे, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, क्या होती है पतंगबाजी। जस्ट किडिंग। हुन आ ही गई सी तो उन्हें फेस्टिवल आ ही गया तो बच्चों को तो हर नॉलेज तो होनी चाहिए ना, ये होता क्या है, किस तरह खेलना है, किस तरह इंजॉय करना है। मैंने कहा चलो जी निकलते हैं घर से बाहर और बाहर इंजॉय करके आते हैं, बाहर देख कर आते हैं क्या सीन है। क्योंकि बैरिया वालों ने अनाउंस किया हुआ था कि रोज गार्डन में आकर आप लोग इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पे फैमिली फेस्टिवल है, यहाँ पे आप अपनी पतंगे वगैरह लेकर आके इस प्लेन ग्राउंड में आकर आप इंजॉय कर सकते हैं। मैं क्या बस लाल चाल जोड़े छोड़े पा लो, और सब ने अपने रंग बिरंगे कपड़े पहन लिए हैं। और अहमद साहब कहता मैं क्यों पीछे रहा, मैं लाल सूट पा के आना। बस उसने अपना लालो लाल जोड़ा निकाला है और पहन लिया है, और अब हम जा रहे हैं बसंत बनाने के लिए। मैं कहता सब साहब तुसी उत्ते बुढ़ियां वेखना तो मैं उत्ते गुड्डियां वेखांगी और इंजॉय करेंगे। अब यहाँ पे बस यही प्लान हो रहा है कि दूसरी गाड़ी निकालने, लेकिन अहमद साहब कहते हैं हमने दूसरी गाड़ी नहीं निकालनी, एक ही गाड़ी में सारे लोड होकर जाते हैं। क्योंकि 5 मिनट के डिस्टेंस है और 5 मिनट के डिस्टेंस में हम एक ही गाड़ी में बैठकर सारे चले जाते हैं। क्योंकि पार्किंग का बहुत वहां पे इशू हो जाता है, पार्किंग का मतलब मसला होता है ना, तो फिर दिल घबराना शुरू हो जाता है। गाड़ी इधर जा रही, उधर जा रही, इधर से जाए, उधर से जाए, इधर से जाए, उधर से, सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इस वजह से हमने कहा एक ही गाड़ी में बैठते और जाके मस्ती वस्ती करके फिर वापस आने हैं। और अब हम रोज गार्डन पहुंचने लगे हैं। रोज गार्डन का एक तरफ का रास्ता उन्होंने बंद किया हुआ था, दूसरे से घूम घुमा के हमने वहां पे पहुंचना था। हमने कहा एक ही गल हुई, लेकिन वो जो हमारी आसानी के लिए, आवाम की आसानी के लिए, ये आसानियों के लिए ये काम किए जाते हैं, इसलिए फिर हमने कहा इट्स ओके वी आर गोइंग ओके। अब हमने टर्न लिया है, अब हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, वहां से जाएंगे अंदर, अंदर जाके देखते हैं वो सीन क्या है। और सीन कुछ ये है कि अल्लाह ताला आज हमसे बहुत खुश हो गए हैं, क्योंकि दूसरे शहर वालों ने बहुत दुआवां कितनी सी हवा ना चले ना चले ना चले, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा नहीं इनकी गुड्डियां आई हैं, इन्होंने बड़ी डोना तो पैसे पूसे अर्ज किए ने, तो लिहाजा कि आज हवा चला ही देने। और इतनी प्यारी सुंदर 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 हवा चल रही थी कि गुड़ियों की आवाजें भी आ रही थी, शप 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 करती इधर जा रही थी, शप 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 करती उधर आ रही थी। और ये आवाज सुन के दिल को सुकून हुआ था कि हुन चलो मजा तो आने लग गया ना। और ये देखें ये बसंती बनी हुई है, बसंत बनाने वाली को मैंने नाम दे दिया है आज बसंती। और ये पीला सूट पहन कर आ गई है, पीला शीला जोड़ा पहना हुआ है, गरारा पहना हुआ है, और अहमद ने लाल जोड़ा और कुड़ी ने पीला जोड़ा, और ये बन गया है एक कंट्रास्ट। एंटर हो चुके हैं, गाड़ी अपने पीछे पार्क कर दी थी ताकि आगे पैदल जाते जाए और देखते जाए कि अंदर क्या सीन है। आसमान की तरफ मैंने देखा, मैंने कहा बड़ी गुड्डियां होंगी, मैं तो बस वेदे वेदे थक जाऊंगी। लेकिन खैर हमारे घर के ऊपर से जो 2 गुड्डियां थी उससे तो ज्यादा ही सन, यहाँ पे 10-12 तो मुझे नजर आ ही गई थी। फिर आहिस्ता 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 देखते ही देखते बड़ी ज्यादा हो गई थी, और फिर मुझे अच्छा लगने लग गया था कि कोई बात नहीं, यहाँ पे तो कोई सीन अच्छा ही है। यहाँ पे कॉन्सर्ट भी हो रहा था और जी जनता बड़ी आई सी, और खूब हल्ला गुल्ला, खूब इंजॉयमेंट हो रही थी। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, बहुत ही ज्यादा अच्छा माहौल था, क्योंकि ये फैमिली फेस्टिवल था और यहाँ पे फैमिलीज आई हुई थी, और कोई ऐसा सीन नहीं था कि फैमिली को आते हुए प्रॉब्लम होती कि हम कहाँ पे आ गए हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं हुआ, सुकून ही सुकून था। जो बच्चे जिद कर रहे थे हमने कैमल राइडिंग लेनी है, उन्होंने बच्चों चुक चुक के इतने कैमल ते बिठाया जा रहा सी, चलो जी बैठो तो तुसी इतने चक्कर शक्कर लाओ। और ये लकी इनामी रेटिंग टेबल थी, मतलब वही वाले जो रिंग्स फेंको और जीत जाओ, ये वो जलेबी वाला भाई जो था ना बड़ी ट्रिक से जलेबियां बना रहा था। मैं सोच रही थी अगर मैं ये जलेबियां पकड़ के बनाऊं ना तो मेरी कोई एक बहुत बड़ी बनेगी, कोई छोटी बनेगी, मीन्स के कोई ऐसी इक्वल नहीं आएगी। और उनका हाथ इतना ट्रिकी चल रहा था ना कि एक जैसी निकल रही थी, बहुत ही खूबसूरत। इस तरह ना डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे, बर्गर के स्टॉल्स थे, टिक्कों के थे, टिक्के कबाब वगैरह जो भी थे, गोल गप्पों के, चाय के, कॉफी के, और क्या थे बस डिफरेंट 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 आइटम्स सारी लगी हुई थी। मैं एक एक बोल कि तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा, तो बस सारा कुछ लग गया, आइसक्रीम वगैरह हर चीज लगी हुई थी। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे, कुछ
शॉपिंग के स्टॉल्स भी थे, ड्रेसेस लगे हुए थे, छोटी छोटी चीज़ें थी बच्चों की, वो बहुत 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 कुछ था। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखी है एक चीज़ जो हमने बचपन में नहीं देखी, कि सेकंड हैंड गुड़ियाँ भी सेल हो रही हैं। सिन मीन्स के वो जो गुड्डियाँ वो नीचे गिरती थी, वो जो गांव टाइप के बच्चे, इर्द गिर्द से बच्चे जो आए हुए थे, वो आके उसको सेल कर रहे थे, सेल परचेज भी हो रही थी। और गंदी हालत वाली जो पतंग थी ना, उसकी जो प्राइस थी वो 500 थी, उससे थोड़ी सी अच्छी वाली की 1000 थी, और जो परफेक्ट कंडीशन में थी 1500 तक थी। सेकंड हैंड गुड़ियाँ भी सेल हो रही थी। मैं क्या की गल हुई, मैं तो बचपन ही चीज़ वेखी नहीं सी। कराटो जलेबी तो मैंने सुना था, ये लाडो जलेबी कहाँ से आ गई? चलो पता नहीं ये क्या चक्कर है, चलो देखी जाओ क्या क्या आ रही है। ये लाडो जलेबी थी पीछे, उसको भी देख लिया है और आगे निकलने लगे हैं। खाती क्या हूँ मैं, ऐसा ऐसा देखती हूँ। पहले मैंने ना पूरा विजिट किया, विजिट कर कुड़ के फिर मैं कैमरा बंद किया, बस्ते चढ़िया, और उसके बाद मैंने कहा चलो जी अब मैं खाती पीती हूँ सुकून से, क्योंकि कैमरा पकड़ के जब मैं घूम रही हूँ ना तो फिर मुझे समझ भी नहीं आ रही होती कि क्या गुजर गया मेरे नजरों से। ये देखें जी, यहाँ पे होने लगा बोकटा, और जहाँ पे बोकटा की आवाज आती थी मैं फटाफट आसमान की तरफ देखती थी, क्योंकि ये सीन मुझे बड़ा ही मजे का लगता था। पेशावर का यहाँ पे स्कूल भी आया हुआ था, और स्कूल की बच्चों की मस्तियां थी, आप लोग भी साथ साथ देखें। मोहम्मद गली बेटा, आप तो जिस जगह पे हैं तो स्टेज की तरफ आ जाओ। किधर है मेरे आंसू चार वाले दूसरा स्कूल के बच्चों ने इतना प्यारा डांस किया था ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था इन लोगों ने, लड़कों का डांस बिल्कुल सिंपल सा, सिर्फ उनके पाँव में स्टेप्स थे और हाथों में थे। मीन्स के वो पाँव एक साथ एक जैसा उठा रहे थे और हाथों से एक जैसी क्लैपिंग कर रहे थे, इतनी अच्छी लग रही थी ना, मन बड़ा अच्छा लग गया सी वैसे उन्होंने डांस, गुड, आई लाइक इट। और ये जी स्टॉल्स लगे में बड़े स्टॉल्स वही वाले वो जो हर फेस्टिवल में होते हैं, एक जैसे ही वो कपड़े और वही एंटीक्स की चीज़ें, और ये डिफरेंट 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 चीज़ें। जरी साहब फिर वो ब्रेसलेट सेट की तरह जाने वाली, मैंने उसे पकड़ के रखा हुआ था, कहीं जाके फिर ब्रेसलेट ना लेती रही। घर में ढेर ब्रेसलेट्स के बीड्स उसने ला के रखे हुए हैं, जो खुद बनाती है, डिफरेंट डिफरेंट बनाती है, फिर भी नहीं चैन आंदा हड्डीच। यही डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे छोटी छोटी चीज़ों के, ज्वेलरी के। और ये स्टैनले कप थे। जरिस कहती मामा यहाँ पर स्टैनले कप देखते हैं, क्योंकि मेरे से भी प्यारा कि स्टैनले कप अगर आया तो फिर आपने मुझे ये वाला लेके देना होगा। मैंने कहा भी 1-2-4 दिन हुए हैं नया आए हुए, तो हूँ एवी वाला नजर रख लो। मैंने इसको किया निगलेक्ट। मैंने कहा चलें जी आगे जाती हूँ, और आगे मैं आ गई हूँ। और ये मुझे स्टफ टॉय जो है ना ये पसंद आए थे। ये मुझे इसलिए डिफरेंट लगे थे, ये ऊन से बने हुए थे, और ऊनी स्टफ जो होता है ना, ऊन से बनी चीज़ें बड़ी यूनिक सी लगती हैं, डिफरेंट सी लगती हैं, तो ये मुझे ना अच्छे लग रहे थे। और ये जरिश फिर घूम घुमा के वहीं पे पहुंच चुकी है, और ये ब्रेसलेट सेट की तरफ पहुंच गई है। और इसमें जितने भी बीड्स वाले थे ना, और ये मुहावरतन नहीं हकीकतन बात है, ये सारे टोटली हमारे घर मौजूद हैं, क्योंकि इसने बीड्स की बहुत ज़्यादा कलेक्शन की हुई है, इंतहाई
बच्चों की इतनी मजे की मस्तियां थी ना, मन तो लगता गुड्डियां उड़ानी है, डांस करना आए ने। तो बस फिर इनकी मस्तियां देखकर ना मुझे मजा आ रहा था, इसलिए मैं बार बार इनको ना कैमरे में कैप्चर कर रही थी, क्योंकि इन्होंने बड़ी वखड़ी सी एक रौनक लगाई हुई थी। और अब हम आ रहे हैं प्लेन एरिया की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा चलो जी, जरा काम करना आया उन्होंने तो कर लिए ना। अंकल को मैंने कहा अंकल थोड़ी गुड्डी शुड्डी उड़ाओ, थोड़ा मजा मुजा आए। तो अंकल बस अब कहते चलो जी हुन कट लो चढ़िया चुड़िया कट लो, हुन मैं उड़ान लगा मैं गुड्डी, हुन मैंने कोई रोक के वहां। मैंने कहा अंकल 1 घंटा एक गुड्डी से कोई 10-12 गुड्डियां काट के फिर आपने आना है। लेकिन ये बात मेरी हो गई है गलत साबित, क्योंकि अंकल ने पहले में ही अपनी ही कटवा दी थी। यहाँ पे इतने मजे मजे के सीन थे कि अगर किसी की ना पतंग कटती थी ना, अंकल ने अभी वैसे दूर थोड़ी सी दूर चढ़ाई थी ना तो साथ ही कट गई थी। यहाँ पे ये वाला था कि किसी की पतंग कटती थी ना, सारे शोर मचाते हुए ना उस पतंग के पीछे भाग रहे थे, भागते भागते ना उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं अंकल लबीका अगर तुम ये पकड़ के लाई ना तो बस फिर मैं मान जाऊंगी। लबीका ने कहा ओ ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं अभी जाती हूँ पकड़ के लाती हूँ। और वाकई लबीका ने इतने बड़े ग्रुप में से ना ये गुड्डी पकड़ने में कामयाब हो गई और भागी और पकड़ के लाई। तो मैं कह लबीका आई एम प्राउड ऑफ यू, शाबाश शाबाश, जीती रहो जीती रहो। और उसने पकड़ लिया और हमारा नाम रोशन कर दिया। लबीका ने साबित कर दिया है कि वो भी गुड्डी पकड़ सकती है और वो भी इजीली। ये पसंद बड़ी मजे की थी जिसमें लेडीज का भी इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि इस बार लड़कों के पास इतना सामान नहीं ना था। इसी वजह से ना ये बड़ी मजे की रही है कि ना लड़कियां भी साथ साथ थी। वहाँ पे ना लोगों ने ना पिन्ने पकड़े हुए थे ना, जो पिन्ने, और पीछे पिन्ना पकड़ने के लिए का ध्यान रखने के लिए एक बंदा भी खड़ा किया हुआ था, यानी कोई पीछे चुक के ना ले जाए। मैं क्या जो पिन्ने का ध्यान रखते अपने जिन्हें अपने काके होन। ये सारे मसाइल इसी वजह से पैदा हुए हैं क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गई थी, सप्लाई कम हो गई थी। जब सप्लाई कम हुई थी सब लोगों को मिले नहीं और वो बस वो एक दूसरे को हसरत बड़ी निगाहों से देख रहे थे, काश अस्सी भी ले लेंदे, काश अस्सी भी ले लेंदे। वो ये वाला ही चक्कर हुआ था। लो जी, अंकल की गुड्डी कट चुकी है और अंकल अब अपनी डोर समेटने लगे हैं और देखने लगे हैं कि हुन दूसरा कन्नी शन्नी पा के दूसरी पतंग को रेडी करते हैं शाहजेब अहमद और फिर उड़ाते हैं। बस यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती मुस्ती की है। अब थोड़ी सी गर्मी लगने लगी थी। जरी सिमल कहती है आए मामा ये खट्टे चने खाते हैं। मैंने कहा चलो जी ये वाली चीज़ होती है ना घर में नहीं बनाते, चलो ये थोड़ी सी डिफरेंट सी होती है और खट्टी खट्टी चीज़ें ना कभी कभी खा लेनी चाहिए। तो बस जरी सिमल अब ये खाने लगी थी। मैंने कहा चलो फिर ये सब खाते हैं और थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, क्योंकि ये खट्टी खट्टी चीज़ें जो होती है ना बस ये ठेलों शेलों से मिलती हैं और यहाँ पर आके हम ये इंजॉय कर सकते हैं ये फेस्टिवल्स वगैरह में। और ये पकड़ ली है, अब हम खाते पीते हैं और फिर आगे जाते हैं और जाके देखते हैं क्या करते हैं। ये सारे लड़के जो है ना जब ये किसी की पतंग करती थी ना यहाँ से भागे भागे आते थे, पतंग को उठाते थे और भाग जाते थे। और मैंने शाहजेब अहमद कहा की फायदा ताड़े लोग का, चलो जी नसो तुसी भी पढ़ो और पकड़ के हम इंजॉय करते हैं। सारे जब कोई पतंग करती थी सारे वहां पे ग्राउंड में जितने भी लड़के थे ना सारे भागते थे, इतना मजे का सीन था, सारे भागते थे और जिसके हाथ में आती थी ना और एंज शानी ऊपर करके आता था जैसे पता नहीं कोई केरा अवार्ड लेके आया। और इस अवार्ड में मुदस्सिर साहब भी जीत चुके हैं। अवार्ड मुदस्सिर साहब भी लेकर आए थे, पतंग कटती कटती आई तो सब एंज नस्से जाके फड़ के ले आए। मैं कहा वाह 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 वाह, इतने आंदा एक तो फायदा है, एक लबीका ने चुक लिया था, एक मुदस्सिर साहब ने चाहिए, 2 पतंगे हम जीत कर आए हैं। बस साबित हुआ कि हमारे घर में 2 अवार्ड्स आए हैं। यहाँ पे ना सिक्योरिटी सिस्टम बड़ा अच्छा था। यहाँ पे ना ये जो मेन रोड है ना यहाँ पे ना कुछ लड़के ऐसे थे कि बार बार आते थे और पकड़ते थे और भागते थे, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी होने की वजह से ना तो दस्से साहब दा सीन आए हाय हाय, क्या उन्होंने कटी हुई पतंग पकड़ी है और इसको उड़ाना शुरू कर दिया उसी टाइम ही। और हाँ जी मैं क्या बता रही थी, यहाँ पे ना सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा था जिसकी वजह से ना यहाँ पे सारा काम सही जा रहा था। पुलिस की एक गाड़ी जो थी ना वो वहाँ पे खड़ी हुई थी। जितने टाइम मैं यहाँ पे रही हूँ ना मैं ये चीज़ें नोटिस कर रही थी। यहाँ पे गार्ड्स बहुत घूम रहे थे, यहाँ पे गाड़ी भी उसकी खड़ी हुई थी पुलिस की कि अल्लाह ना करे कोई भी यहाँ पे केस कोई कुछ ना कुछ होता है, अल्लाह ना करे कोई ना कोई मसला हो तो साथ ही वो यहाँ पे हाजिर हो जाएंगे और सही काम हो जाएगा। और ये वाला ही बस सीन था। अब यहाँ पे बहुत मस्तियाँ कर ली हैं ऐसी होने से क्या हुन घर जाने घर जाके वेने करना है कि जरिश कह रही थी मामा ये जो ट्री में फंस गई है इसका क्या होगा। मैंने कहा बारिश होगी और ये बैब हो जाएगी, यही होगा। यहाँ फिर ये होगा कि बड़ा कारीगर जो रहेगा ना दरख्त चढ़ के भी ला लेगा, लेकिन ऐसा वैसे होता नहीं है। ट्री पे चढ़ के कौन उतार सकता है, ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। सबका ध्यान ऊपर आसमान की तरफ था। ऐसे ऊपर देखते सारे आसमान की तरफ देख रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं आसमान की तरफ देखी जा रही हूँ। तो जब मैंने सर नीचे करना है ना तो बस मेरी गर्दन को बल पड़ गया होना है, क्योंकि लड़कियों के पट्टे जो होते हैं ना वो कमजोर होते हैं, ज्यादा देर ऊपर नहीं देख सकती। तो बस मुझे डर ही लग रहा था कि ऐसे देखते बाद में थल्ले करना तो कड़ाक की आवाज आ जाए।
वहाँ पे बहुत से हमें अपने रिलेटिव्स भी मिले, बहुत से नेबर्स भी मिले। बस एक ऐसा एरिया बना हुआ था जहाँ पे सब पहुंचे हुए थे, सब एक दूसरे को मिल रहे थे और ईद का समा था, बहुत ही मज़े का सीन था और सारे एक दूसरे से मिलना मिलाना सब कुछ चल रहा था। मैंने कहा चलो जी हुन घर चलने हैं और घर जाके देखते हैं बनाना है क्या, क्योंकि अभी मैंने खाना बनाया ही नहीं था। वो ये वाला था सीन कि अभी थोड़ी देर बाद बनाती हूँ कि अचानक हम लोग चले गए। जब सडन प्लान हो जाता है ना, फिर वो वाला होता है कि चलो जाके रास्ते में खा लेंगे, कुछ वहां से खा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन मैंने कहा रात को तो कुछ खाना है, फिर करेंगे क्या है। घर आए, चाय शाय पी, सारे फ्रेश फ्रूश हुए। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो जी सारे किचन ही चुड़ने हैं। चिकन मैंने मैरिनेट किया हुआ था जिंगर के लिए, तो मैंने कहा चलो फिर फटाफट यही काम करने, हांडी हुंडी कुछ नहीं पकाते थे, जिंगर शिंगर बनाने हैं, रात को यही खाने ते ए खा पी के सो जाने हैं। मरियम को लगा दिया सैलेड कट करने के लिए, लबीका को लगा लिया बर्गर बन उसको जस्ट सेका शेका लगवाने के लिए, और मैं लगाने लगी हूँ। अब इसकी कटिंग करूँगी, चिकन की कटिंग शटिंग करूँगी और इसको कढ़ाई में डालूंगी और इसको अच्छा सा फ्राई करने के बाद फिर उसकी असेंबलिंग करेंगे। और ये 3 4 5 6 7 हाथ इकट्ठे लग जाते हैं ना, फिर जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और बस फिर ये फटाफट से काम करते हैं और सारे मिलकर खाते हैं। और फिर उसके बाद फिर नाइट के लिए हमने छत पे जाके इंजॉय करना है। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि अब मैं बोल बोल के थक गई हूँ। और वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि वो उसके साथ साथ हमने क्या मस्तियाँ करनी है। और ये सॉस वगैरह रेडी की थी और सॉस अब असेंबलिंग करेंगे, इसको लगाएं शगाएंगे और उसके ऊपर सैलड रखेंगे। और ये चिकन रेडी हो रहा है, चिकन रेडी करते जाएंगे ये, और ये उसके ऊपर रखेंगे और जिंगर बर्गर मज़ेदार तरीन रेडी हो जाएगा और इसको खाएंगे और मज़ा करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके बाय।